अरे कहाँ कहाँ से सियोगे इस टोपी को। ये टोपी काफी पुरानी हो गई है। मैं तो कहती हूँ इस टोपी को फेंको और जाके नई टोपी ले लो। अरे भगवान, तुम हमेशा खर्चे की बात ही क्यों करती हो। अभी ये टोपी चल रही है ना। नई टोपी कम से कम 200 से 300 रुपए की आएगी। अभी मैं इसकी सिलाई कर देता हूँ तो हो सकता है ये 5 साल और चल जाए। अभी तो मैं इसी से काम चला लूँगा, चिंता मत करो। तुम्हारे जैसा कंजूस आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा। वो मुई टोपी पिछले 5 साल से चल रही है और तुम 5 साल और चलाने की बात कहते हो। टोपी ना हो गई, बड़ा खजाना हो गया। अरे रहने दो, अभी और 5-10 साल चल जाएगी, तुम चिंता मत करो। घर का खर्चा वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है। महंगाई आसमान छू रही है। चलने दो, अभी मैं इसको सी लेता हूँ। ये 10 साल और चला लूँगा। हाँ हाँ, सारा खर्चा तो तुम्हारी इस टोपी पर ही हो रहा है। और कोई खर्चा तो जैसे कि है ही नहीं घर में। जब भी नई टोपी की लेने की बात करो तो हमेशा ऐसे ही बहाने बनाते हो। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारे इस पुरानी टोपी में देखते देखते। मेरा बस चले तो इस टोपी को तो उठाकर फेंक ही दूँ। पापा, पापा, ये देखो, मैं आपके लिए नई वाली टोपी लेके आया हूँ। अरे बेटा, ये तो तूने बहुत ही अच्छा करा जो नई टोपी ले आया। नहीं तो तेरे पापा का बस चलता तो जिंदगी भर ये पुरानी टोपी में ही निकाल देते। ये क्या, नई टोपी? कितने की है ये टोपी? ज़रा मुझे भी तो बताओ। पापा, पैसों की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। ये नई टोपी है, ब्रांडेड है। इसे पहन के आप बिल्कुल जेंटलमैन की तरह लगेंगे और मुझे हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। ये पुरानी टोपी आप पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आसपास वाले आपको इस टोपी में देखेंगे तो सभी के सभी बस देखते ही रह जाएंगे। हाँ बेटा, ये तो बिल्कुल तू सही बात कह रहा है। वो पड़ोस वाली विमला तो हमेशा इनकी टोपी पे ताने ही मारती रहती थी कि एक टोपी भाई साहब कितने साल तक पहनेंगे। मगर मैं उसे क्या बताऊं कि मैं तो तेरे पापा को बोल बोल के परेशान हो गई हूँ। मगर वो ये टोपी फेंकते ही नहीं। बहुत अच्छा किया बेटा जो तूने नई टोपी ले आया। अब वो कमबख्त टोपी को तो मैं फेंक ही दूंगी। अरे भगवान, जरा ये तो बताओ, ये नई वाली टोपी कैसी लग रही है? इसे मैंने पहना हूँ अभी। ऐसी लग रही है जैसे कौवे ने मोर की कलगी लगा रखी हो। क्या मैं इतना बदसूरत हूँ जो ये नई टोपी नहीं पहन सकता? अरे अरे, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, आप बुरा मत मानिए। क्या कभी किसी को कुर्ते पजामे पर टोपी लगाते हुए देखा है? मैं तो कहती हूँ एक नया सा सूट सिलवा लो और उसके ऊपर ये टोपी तो बहुत ही जचेगी। हाँ हाँ पापा जी, और नए सूट के साथ साथ नए जूते भी ले लीजिएगा और एक नेक टाई भी ले लीजिएगा, फिर तो आप बिल्कुल हीरो लगेंगे। हाँ हाँ बहू, तूने तो बिल्कुल सही कहा। पुराने जमाने के हीरो ही लगेंगे ये तो। अरे भगवान, तुम ये क्या बोल रही हो? चलो चलो, अच्छा है, ऐसी बात है तो मैं भी पार्लर जाके अपने बाल सेट करवा लूंगी और 2-4 नई साड़ियाँ भी ले लूंगी। हाँ माँ जी, फिर तो मैं भी 2-4 साड़ियाँ मैं भी ले लूंगी और मैं भी पार्लर जाके फेशियल करवा लूंगी। और मम्मी जी, हम दोनों जाके ज्वेलरी शॉप से कुछ ज्वेलरी भी ले लेंगे। फिर तो हम सब बिल्कुल एकदम जचेंगे नए नए कपड़ों में और नई नई ज्वेलरी में। हाँ हाँ बहू, तू तो बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे हम। हाँ हाँ बहू, तू तो बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन हम सब इतने तैयार होके पैदल जाते हुए अच्छे लगेंगे क्या? एक काम करते हैं, हम जाकर एक नई कार ले लेते हैं। फिर तो नई कार में बैठ के हम सब मिलकर घूमने जाएंगे।
अरे भगवान, मगर मुझे तो ड्राइविंग ही नहीं आती। और विनोद को भी इतना टाइम नहीं रहता घुमाने का सबको। अरे अरे, तुम क्यों चिंता करते हो, हम एक नया ड्राइवर रख लेंगे। वो रोज हमें घुमाएगा, हम जहाँ चाहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हज़ार रुपये ही तो लेगा तनख्वाह, दे देंगे उसे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अपने मनपसंद जगह पे घूम तो लेंगे। अरे मगर गाड़ी रखेंगे कहाँ पे? हमारे घर में तो इतनी जगह ही नहीं है, बहुत छोटा सा घर है। अरे फिर इस छोटे से घर में कौन रहेगा। मैं तो कहती हूँ एक नया आलीशान बंगला ले लेते हैं, उसमें नई गाड़ी रख लेंगे और एक, मैं तो कहती हूँ एक अलग से गैरेज बनवा लेंगे। गाड़ी रखने की कोई झंझट ही नहीं होगी। क्या? नया घर, नई गाड़ी, ये सब क्या कह रही हो? ये ले बेटा, अपनी टोपी तू ही रख ले, मैं अपनी पुरानी टोपी में ही खुश हूँ। ये टोपी तो बहुत महंगी है, मैं तो अपनी पुरानी टोपी से ही काम चला लूँगा। हैं?